की संपन्न और भक्ति भाव से जीवन व्यतीत करते थे। इसी नगरी में दूषण नामक एक शक्तिशाली राक्षस रहता था, जो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए रत्नमाल पर्वत पर कठोर तपस्या कर रहा था। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। दूषण, अपनी आंखें खोलो पुत्र। मैं तुम्हारी घोर तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो वत्स, तुम क्या वर चाहते हो? मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली बन जाऊं। पुत्र, मैं तुम्हें वरदान तो दे दूंगा, पर ध्यान रहे अपने वरदान का दुरुपयोग करके किसी भी भक्त पर अत्याचार मत करना। मैं यहाँ प्रवचन सुनने नहीं आया, आप वरदान देने आए हैं, तो विनाश और दूर गति की चिंता छोड़कर मुझे वरदान दीजिए। तथास्तु। ब्रह्मदेव का वरदान पाकर दूषण और अधिक शक्तिशाली हो गए, अपने आप को भगवान समझने लगे। उसने अवंती नगरी में शिव जी की पूजा पर रोक लगा दी। जो लोग शिव जी की पूजा करते उन्हें वो मृत्यु दंड देता। पूरी अवंती नगरी त्राहिमाम त्राहिमाम की पुकार से गूंज उठी। बंद करें शिव पूजा, आज से केवल काम की पूजा होगी। जो कोई शिव को पूजेगा उसे हम मृत्यु दंड देंगे। क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। हम आज से केवल काल की पूजा करेंगे, शिव की पूजा नहीं करेंगे प्रभु। क्षमा करो, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। पूरी अवंती नगरी ने महादेव की पूजा बंद कर दी, परंतु एक ब्राह्मण परिवार ऐसा था जो महाकाल की भक्ति में लीन रहा। बेटा, शिव भक्ति ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। दूषण कितना भी भयंकर क्यों न हो, यदि हमारे हृदय में भोलेनाथ का नाम है तो हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। भगवान दूषण, आपके आदेश से पूरी अवंती नगरी में कोई भी शिव की पूजा नहीं कर रहा। अच्छा पर प्रभु, एक ऐसा ब्राह्मण परिवार है जो शिव की पूजा कर रहा है। कौन है वो? हम उसे अभी मृत्यु दंड देंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदेश की अवज्ञा करने की? क्या तुम नहीं जानते कि मैं ही इन तीनों लोगों का काल हूँ और तुम मेरी पूजा छोड़कर उस वैरागी शिव की पूजा कर रहे हो? मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मृत्यु दंड दूंगा। अरे मूर्ख असुर, तो अपनी शक्ति के मद में आकर भूल गया है कि जीवन या मृत्यु देने का अधिकार केवल भगवान के हाथ में होता है, पर हमारे भगवान है शिव। अच्छा, मैं देखता हूं कि तुम्हारे महादेव इस काल से तुम्हारी रक्षा कैसे करते हैं। दूषण, तुमने ब्रह्मा जी के वरदान का दुरुपयोग किया है। पुत्र, मैं तुम्हारी श्रद्धा और असीम भक्ति से प्रसन्न हूं। मांगो, तुम क्या वरदान चाहते हो? भगवान, आपके दर्शन मात्र से ही हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई, परंतु यदि आप कुछ लेना ही चाहते हो तो आप स्वयं अपने अंश स्वरूप में यहाँ विराजमान हो जाएं। तो इस प्रकार अवंती नगरी में महाकाल की स्थापना हुई और उस समय की अवंती नगरी आज की उज्जैन नगरी कहलाती है।